दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे JIB सेबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हम यहाँ बात करें JIB का प्रिंसिपल सिंपैथी जो बैंकिंग क्वेश्चन बैंक नंबर 9 है। छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ हमारे पास दो प्रकार की कोर्सेज होती है, एक 6 महीने की वैलिडिटी का कोर्स, दूसरा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी का कोर्स। दोनों ही जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएंगे, केस स्टडी का वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, रिवीजन नोट्स मिल जाएगा। और पेपर 1 करते हैं IEIFS, इसका दाम है 600 रुपये, यहाँ दाम है 1200 रुपये। पेपर 2 करते हैं PPP, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। पेपर 3 AFBM करते हैं, इसका दाम है 800 रुपये, इसका दाम है 1500 रुपये। पेपर 4 है RBWM, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। कॉम्बो पैक करते हैं, इसका दाम है यानी चारों पेपर एक साथ करते हैं, इसका दाम है 2000 रुपये, इसका दाम है यहाँ पे 3000 रुपये। पहले सवाल बात बोलता है कस्टमर, यहाँ देखिए बोलता है कस्टमर कैम टू बैंक ब्रांच and he forget a packet containing some government securities for which he intended to raise loan. He proposes to get sanctioned, which he proposed to get sanctioned next week. The relationship between bank and the party is that of. बोलता है क्या, एक कस्टमर बैंक में आया ब्रांच में और भूल गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का पैकेट लाने के लिए, यहाँ लाने के लिए इसलिए ताकि वो लोन ले सके, ठीक है, जो कि अगले ही वीक में सैंक्शन हो जाता। यहाँ रिलेशनशिप बैंक और पार्टी का यानी कस्टमर का क्या होगा? ए ऑप्शन है एजेंट एंड प्रिंसिपल, बी ऑप्शन क्रेडिटर एंड डेब्टर, सी ऑप्शन है ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, डी ऑप्शन है बेली एंड बेलर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का हो जाएगा। ठीक है, क्या रिलेशनशिप हो जाएगा? ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, सी ऑप्शन। क्यों? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसको दे रहे हो आप? बैंक को दे रहे हो, उसके ऊपर आप लोन ले रहे हो, तो बैंक इस केस में ट्रस्टी हो जाता है और कस्टमर बेनिफिशियरी हो जाता है। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रुप इंश्योरेंस is a plan of insurance which provides life cover to number of persons under a single policy called। बोलते ग्रुप इंश्योरेंस एक प्लान होता है इंश्योरेंस में जहाँ पे लाइफ कवर कई नंबर ऑफ इंसान को या पर्सन को मिलता है। जैसे एक सिंगल पॉलिसी में से एग्जांपल ले लेते हैं, एक कंपनी, उस कंपनी के 500 लोग काम कर, 1000 लोग काम कर, सभी लोग को एक इंश्योरेंस कवर किया हुआ एक सिंगल पॉलिसी में। ठीक है, इसी को हम ग्रुप इंश्योरेंस बोलते हैं। इस तरह की पॉलिसी का नाम क्या है? ए ऑप्शन है मास्टर पॉलिसी, बी ऑप्शन है कीमैन पॉलिसी, सी ऑप्शन है लॉस प्रोटेक्शन पॉलिसी, डी ऑप्शन है अंबर रीमा फाइट्स। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा मास्टर पॉलिसी, हम इसे बोलते हैं, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, ए कंपनी गिव्स एन अंडरटेकिंग टू बैंक that certain assets belongs to the company and it will not dispose of the asset or create any charge on the assets without prior permission of the bank, it is known as। बोलता है कि कंपनी एक अंडरटेक देती है बैंक को, एक लिखित रूप से देती है, अंडरटेकिंग देती है कि जो एसेट्स कंपनी का है वो डिस्पोज यानी बंद खत्म नहीं करेगी या सेल नहीं करेगी, ठीक है, ना ही किसी प्रकार का चार्ज क्रिएट करेगी एसेट से बिना बैंक की परमिशन के। इस तरह चीज़ क्या बोलते हैं? ऑप्शन है प्लेज, बी ऑप्शन है जनरल लेन, सी ऑप्शन है नो लेन और नेगेटिव लेन, डी ऑप्शन है पार्टिकुलर लेन। तो इस केस में होगा सी ऑप्शन, नो लेन या फिर नेगेटिव लेन आप इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बैंक, देखिए इसमें क्या है ना कि एसेट्स कंपनी के पास है, बैंक के पास नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो लीन या फिर नेगेटिव लीन बोलते हैं। ठीक है ना, अगर एसेट ये कंपनी बैंक के पास होता तो हम इसे लीन बोलते। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, बैंकर लाइज, अच्छा बैंकर लीन, नॉट लाइज है, बैंकर लीन है, बैंकर लीन इज नॉट अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। तो बैंकर की लीन कहाँ पे किस सिचुएशन में अवेलेबल नहीं होती? ए ऑप्शन है, ऑप्शन ए पॉइंट है द सिक्योरिटीज दैट हैव बीन हैंडेड ओवर बाय द कस्टमर फॉर सेफ कस्टडी। बोलते वैसे सिक्योरिटी जो कि हैंड ओवर की गई होगी कस्टमर के द्वारा सेफ कस्टडी के लिए। बी ऑप्शन है, बी पॉइंट है डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कस्टमर फॉर स्पेसिफिक पर्पस, डॉक्यूमेंट जो कस्टमर सबमिट करता है कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए। सी पॉइंट है द लोन डेट हैज़ नॉट बिकम ड्यू फॉर पेमेंट एज एड, वैसा लोन जो ड्यू पेमेंट अभी तक नहीं बना है। डी ऑप्शन है सिक्योरिटीज आर लेफ्ट बाय द कस्टमर विद द बैंक बाय मिस्टेक्स, वैसे सिक्योरिटीज जो कस्टमर द्वारा छोड़ दी गई है बैंक में, बाय मिस्टेक छूट गई होगी। तो बैंक का लीन कहाँ अवेलेबल नहीं होगा, किस सिचुएशन में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे वैसी सिक्योरिटीज, ए ऑफ पॉइंट क्या है, वैसी सिक्योरिटी जो कि हैंड ओवर किया गया कस्टमर
को, ठीक है, वैसी सिक्योरिटी जो हैंड ओवर किया गया है कस्टमर को सेफ कस्टडी के लिए, तो इस पे किसी भी प्रकार का लीन नहीं रहता। फिर भी ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स जो कस्टमर ने सबमिट किया किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, उस पर भी लीन नहीं रहेगा। फिर है सी ऑप्शन पॉइंट है लोन जब तक कि ओवरड्यू नहीं बन जाता, ठीक है, तो लोन अभी तक ओवरड्यू नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे भी बैंकर लीन नहीं लगेगा, कि ओवरड्यू नहीं तो बैंकर लीन का कोई काम ही नहीं है अभी। फिर डी ऑप्शन है जो सिक्योरिटीज़, ऐसी सिक्योरिटीज़ जो कस्टमर बैंक में छोड़ दिया है गलती से, तो इस पर भी बैंकर लीन नहीं लगेगा। ए ऑप्शन है ए बी एंड डी ओनली, बी ऑप्शन बी सी एंड डी ओनली, सी ऑप्शन ए बी सी, ए बी एंड सी ओनली, डी ऑप्शन है ए टू डी ऑल, सी ऑप्शन हो जाएगा डी ए टू डी ऑल, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, द इंटरनेशनली बिटवीन importer एंड एक्सपोर्टर इन केस ऑफ फॉरफिटिंग इज कॉल्ड, ठीक है, जो इंटरनेशनली आप देखते हैं इम्पोर्टर एक्सपोर्टर में फॉरफिटिंग के संबंध में जो होता है उसे हम क्या कहेंगे। ए ऑप्शन है फैक्टर, बी ऑप्शन है फॉरफेटर, सी ऑप्शन है इन द इम्पोर्टर, डी ऑप्शन है एक्सपोर्टर। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फॉरफेटर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी का कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है वो पूछ रहा है। ये ऑप्शन है इट इज जनरली एग्जीक्यूटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए नोटरी पब्लिक, ठीक है, आपको नोटरी पब्लिक के प्रेजेंस में इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। बी ऑप्शन है इट कैन बी रजिस्टर्ड इफ डिजायर्ड विथ रजिस्टर ऑफ कंपनीज, इसको रजिस्टर ऑफ कंपनी के साथ रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। सी ऑप्शन है इट रिक्वायर्स टू बी स्टैम्प्ड एज पर स्टेट प्रेस्क्राइब्ड स्टैम्प ड्यूटी, इसको जरूरी कब स्टैम्प करें जो कि स्टेट प्रेस्क्राइब्ड स्टैम्प ड्यूटी है। डी ऑप्शन है इट कैन बी जनरल और स्पेसिफिक, जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं है पावर ऑफ अटॉर्नी का, ठीक है, क्या सवाल था, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है पावर ऑफ अटॉर्नी का, तो ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इट इज जनरली एजुकेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए नोटरी पब्लिक, तो ठीक है, यस आपको नोटरी पब्लिक के प्रेजेंस में इसको एग्जीक्यूट करना होगा। बी ऑप्शन है कि इट कैन बी रजिस्टर्ड इफ डिजायर्ड विद रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ऐसा कुछ नहीं है, डिजायर्ड है आपको ये रजिस्टर, जो देखिए समझ इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर नहीं वो पूछ रहा आपसे, तो यस यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिजायर्ड जो लिखा हुआ है यानी ये डिजायर्ड नहीं है, इफ डिजायर्ड है तो यहाँ पे क्या बोलता है डिजायर्ड का कोई नीड नहीं है, ये आपको कराना ही पड़ेगा, इसलिए रॉन्ग है, ये आपको कराना ही पड़ेगा इसलिए रॉन्ग हो गया। फिर इसी ऑप्शन है ये जरूरी का आप इसको स्टैम्प करेंगे इस पर स्टैम्प ड्यूटी, बिल्कुल। फिर है कि ये जनरल होना चाहिए या फिर स्पेसिफिक होना चाहिए, ये भी सही है। तो जो सही जो गलत ऑप्शन आ रहा है वो बी आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर अजय हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एजेंट बाई agent of importer of an importer Shanti Prakash to handle the goods at port and dispose the same within the price range fixed by Mr. Shanti Prakash. But Mr. Ajay sells goods at a lower price, lower than the one indicated by Mr. Shanti Prakash. When this fact comes to the notice of Mr. Shanti Prakash, he cancels the sale contract. The payment इज स्टिल टू बी रिसिव्ड, बोलता है मिस्टर अजय ने अपॉइंट किया है एक एजेंट को, ठीक है, मिस्टर ए जो है अपॉइंटेड किए गए हैं एक एजेंट के रूप में अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है, जो कि कोई एक और एजेंट है मिस्टर शांति प्रकाश का, समझिए बात, मिस्टर शांति प्रकाश का एक एजेंट है, उस एजेंट ने अजय को अपॉइंट किया है, वो अपना एजेंट में अप्लाई किया, यानी सबसे पहले कौन हो गया, यहाँ से शांति जी हैं, शांति जी के नीचे एक एजेंट आया, समझे, जिसको हम A1 बोलते हैं, इसने अपॉइंट किया है अजय को एक एजेंट के रूप में, समझ में आई बात। तो पहले ही शांति जी ने शांति जी ने किसी एक आदमी को एजेंट बनाया, उस आदमी ने अजय को एजेंट बनाया, अब और उन्होंने बता दिया कि मिस्टर शांति प्रकाश ने कुछ एक फिक्स प्राइस बनाया है, उसी में आपको बाई करना, उसी में आपको सेल करना है सामान को, ठीक है। अजय क्या करता है सामान को और सस्ते प्राइस पे बेच देता है, ठीक है,
अब ये बात बाद में शांति प्रकाश को पता चलता है, शांति प्रकाश कैंसिल कर देता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एजेंट का। अब क्या, तो जो पेमेंट है वो अभी भी रिसीव, पेमेंट इज स्टिल टू बी रिसीव्ड, यानी पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, ये ऑप्शन है। मिस्टर शांति प्रकाश हैज द राइट टू डू सो सिंस हिज डायरेक्शन हैज नॉट बीन कैरिड बाय केडा एजेंट। बोलता है शांति प्रकाश जो हैं उनके पास ये अधिकार है, क्या है, शांति प्रकाश के पास क्या अधिकार है ऐसा करने का, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो अभी तक, क्योंकि डायरेक्शन जो एजेंट ने उसको फॉलो नहीं किया है। फिर बी ऑप्शन है, मिस्टर शांति प्रकाश जो है उसका अधिकार है ऐसा कर, मिस्टर शांति प्रकाश हैज द राइट टू डू सो सिंस द पेमेंट इज येट टू बी रिसीव्ड। मिस्टर शांति प्रकाश के पास अधिकार ऐसा करना कि पेमेंट अभी भी रिसीव नहीं हुआ है। सी ऑप्शन है, मिस्टर शांति प्रकाश हैज टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द एजेंट्स एज ही कैन नॉट कैंसिल इट। मिस्टर शांति प्रकाश को ऑनर करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो एजेंट्स ने किया है उसको कैंसिल नहीं कर सकता है। सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में शांति प्रकाश कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम एजेंट, में शांति प्रकाश डैमेजेस को क्लेम कर सकता है अपने एजेंट से। ई ऑप्शन हो जाएगा सी एंड डी एबव। ई ऑप्शन क्या है, सी एंड डी एबव। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कि पहला बात तो क्या है वो समझिए, शांति प्रकाश का अधिकार है ऐसा करने का, ये ऑप्शन का शांति प्रकाश का अधिकार है ऐसा करने का क्योंकि डायरेक्ट उसके हिसाब से काम नहीं हुआ है, ठीक है। अब भाई एजेंट ने थोड़ी क्या, एजेंट के, बट हाँ बात तो सही है, एजेंट ने ये पॉइंट किया है, तो ये बट हालांकि ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, इससे आप रॉन्ग करेंगे, भले उसका ऑर्डर नहीं फॉलो किया बट अब इससे आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप भले पेमेंट रोक देंगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कैंसिल होगा। फिर बी ऑप्शन है कि यहाँ पे बोलता है कि मिस्टर शांति प्रकाश ने ऐसा अधिकार है करने का जो पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो ठीक है, यहाँ भी ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। सी ऑप्शन है, मिस्टर शांति प्रकाश को ऑनर करना पड़ेगा जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया एजेंट के द्वारा, क्योंकि वो कैंसिल नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट, बात सही है। फिर डी ऑप्शन है कि मिस्टर शांति प्रकाश जो हैं वो क्लेम करेंगे जितना भी नुकसान हुआ है, वो क्लेम करेंगे अपना जो भी डैमेजेज हुआ है एजेंट से, ये भी सही है, दोनों बातें सही हैं, सी और डी दोनों सही हैं, तो ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, क्रेडिट रिस्क में नॉट अराइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बोला क्रेडिट रिस्क वहाँ अराइज नहीं होता है, किस संबंध में, क्रेडिट रिस्क का मतलब है लोन का रिस्क, ठीक है, क्रेडिट रिस्क क्या है, लोन, क्रेडिट रिस्क इज नथिंग बट लोन है वो। तो ए ऑप्शन, यहाँ देखिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, लोन फॉर परचेज ऑफ हाउस, बी ऑप्शन है लोन गारंटीड टू स्टाफ मेंबर, सी ऑप्शन है लोन अलाउड अगेंस्ट डिपॉजिट ऑफ द बैंक। तो क्रेडिट रिस्क कहाँ राइज नहीं होगा, क्रेडिट रिस्क वहीं राइज नहीं होगा जो बैंक का डिपॉजिट है उसके ऊपर राइज नहीं होता है। एक सीधा सा इसमें बात जो होता है देखिए क्रेडिट रिस्क कहाँ राइज नहीं होता है वो आपको समझना है, लोन का रिस्क, कुछ सिक्योरिटी ले लोगे तो नहीं राइज होगा, जैसे घर बना रहा है, घर का लोन का पैसा नहीं देगा तो घर बेच देगा बैंक, इसमें कोई रिस्क नहीं है। फिर अगर स्टाफ मेंबर को दे रहा है तो उसमें भी कोई रिस्क नहीं है, स्टाफ की सैलरी होल्ड कर लेगा। फिर सी ऑप्शन है कि आपको बोलता है कि जो लोन डिपॉजिट के ऊपर है, डिपॉजिट बैंक का ही है, जब चाहेगा बैंक उसको लिक्विडेट कर सकता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, योर ब्रांच रिसीव्ड गारनेसी ऑर्डर in the name of customer saying having saving bank account with the following transactions, which among these is not subject matter of garnishee order। बोलते जो आपका ब्रांच है जो कि रिसीव किया है गारनेसी ऑर्डर कस्टमर के नाम पे जिसका सेविंग बैंक अकाउंट है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स पे, तो कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कि सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा गारनेसी ऑर्डर का। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन देखिए बोलता है advice ready for dispatch to another branch after debit the customer debit the account in payment of check। बोलते हैं एडवाइस रेडी किया गया डिस्पैच करने के दूसरे ब्रांच में जहाँ पैसा डेबिट कर लिया गया है पेमेंट ऑफ चेक का, ठीक है, इन सभी जगह गारनेसी ऑर्डर लगेगा, ठीक है, यहाँ लगेगा। फिर है बी ऑप्शन है एन एडवाइस रिसीव्ड फॉर चेक विच वाज सेंट इन कलेक्शन फ्रॉम अदर ब्रांच बट नॉट क्रेडिट टू द अकाउंट सो फार। बोलते हैं जो एडवाइस भेजा गया है चेक के लिए कलेक्शन के लिए दूसरे ब्रांच से बट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, यहाँ पे भी गारंटी ऑर्डर लग जाएगा आपका। फिर है सी ऑप्शन है ए चेक, सी ऑप्शन देखिए ए चेक इन क्लियरिंग द अमाउंट विच हैज़ बिन क्रेडिटेड टू द अकाउंट, जो ऐसा चेक जो क्लियरिंग में गया हुआ है, ठीक है, जो कि
क्रिएट होगा अकाउंट को, यहाँ पे गारंटी ऑर्डर नहीं लगेगा आपको। फिर है एन अमाउंट ऑफ ₹4,000 रिलेटिंग टू हिज वाइफ्स अकाउंट क्रिएटेड बाय मिस्टेक टू द अकाउंट ऑफ द कस्टमर। बोलता है कि अमाउंट है 4,000 रुपये का जो रिलेट करता है उसकी वाइफ के अकाउंट, भले क्रिएट हो गया गलती से किसी दूसरे कस्टमर को, तो इस पर भी लगेगा गारंटी ऑर्डर। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। जो क्लियरिंग चेक गया हुआ है जिसको कि क्रिएट, जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड हो गया, मतलब एक चेक क्लियर के लिए गया होता और अमाउंट क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी अकाउंट में, और वहाँ से पैसा थोड़ी निकाल लेंगे आप, इसलिए जो क्रिएट हो गया वहाँ पे गारंटी ऑर्डर नहीं लगेगा। सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भाई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। बोलता है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। क्या है? ए ऑप्शन है it transferable by delivery, it is transferable by delivery and endorsement only। बोलता है कि ट्रांसफरेबल होगा बाय डिलीवरी और केवल इंडोर्समेंट होगा। बी ऑप्शन इट कैन बी क्रॉस्ड इंस्ट्रूमेंट और अनक्रॉस्ड इंस्ट्रूमेंट, या क्रॉस इंस्ट्रूमेंट होगा चाहे अनक्रॉस इंस्ट्रूमेंट होगा। सी ऑप्शन है इट इज़ फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड ट्रांसफरी गेट्स डिफेक्ट राइट फ्री राइट। बोलते फ्री ट्रांसफर होता है, ट्रांसफरी को डिफेक्ट फ्री राइट मिलेगा। डी ऑप्शन है देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर्स ड्यू टू विच इट इज़ कॉल्ड नेगोशिएबल। बोलते किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता ट्रांसफर्स में जिसके समय से नेगोशिएबल बोलते हैं। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो अगर आप देखेंगे नेगोशिएबल का जो ये पहला पॉइंट क्या बोलते हैं, ये ट्रांसफर बाय डिलीवरी है और इंडोर्समेंट होगा केवल, तो ये गलत ऑप्शन है। फिर है इट कैन बी क्रॉस्ड इंस्ट्रूमेंट और अनक्रॉस्ड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्रॉस भी हो सकता है, और नेगोशिएबल मतलब क्या, ट्रांसफ़र करना है, तो अनक्रॉस्ड तो आएगा ही नहीं, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। फिर है सी ऑप्शन है फ्रीली ट्रांसफर और ट्रांसफर गेट्स डिफेक्ट फ्री राइट, ये बात बिल्कुल सही है। फिर बोलते हैं किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रांसफर पे जिसकी वजह से हम इसको नेगोशिएबल बोलते हैं। यस, बट यहाँ पे नो रेस्ट्रिक्शन है, बट यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया, सही ऑप्शन सी हो जाएगा कि फ्री ट्रांसफरेबल है और ट्रांसफरी को डिफेक्ट फ्री राइट मिलेगा, सही बात है। यहाँ पे जेबी का हमारे पास 2 हज़ार के कोर्सेज, एक 6 महीने की वैलिडिटी का, दूसरा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी का, दोनों जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएंगे, केस स्टडी का वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, डिवीजन नोट्स हो जाएगा। पेपर 1 करते हैं IAFS, इसका दाम है 600 रुपये, यहाँ दाम है 1200 रुपये। पेपर 2 करते हैं PPB, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। पेपर 3 करते हैं AFBM, इसका दाम है 800 रुपये, इसका दाम है 1500 रुपये। पेपर 4 करते हैं RBWM, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं इसका दाम है 2000 रुपये, इसका दाम है यहाँ पे 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर पूछ सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudymaterial.com, email ID हो जाएगा citizen123@gmail.com। या सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।